सोना मौसी की शादी को 5 साल हो गए थे। वह बहुत ही खूबसूरत थी। अचानक से वह मेरे घर आई तो उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। सोनी मौसी मेरे माँ की सगी बहन नहीं थी। वह मेरी मम्मी की ममेरी बहन थी। मेरी माँ ने मुझे बोला कि सोनी मौसी 1 महीने तक रुकेंगी। मौसी के लिए मेहमान रूम तैयार कर दो। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे मौसी के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा था। मैंने सोनी मौसी के लिए गेस्ट रूम की सफाई कर दी। मौसी के साथ रहते रहते लगभग 15 दिन बीत गए थे। एक दिन मैंने मौसी से बातों ही बातों में पूछ लिया, आपकी शादी को 3 साल हो गए हैं, आपने अभी तक बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो सोनी मौसी ने इस बात को टाल दिया। अब मौसी खाली समय में मुझसे ही बातें करती रहती थी क्योंकि मेरी मम्मी टीचर की नौकरी करती थी। आज मम्मी को गांव जाने का था, इसलिए वह मुझसे बोली, अपनी मौसी का ध्यान रखना। मम्मी के जाने के बाद मौसी बोली, सुना ना दीदी ने क्या कहा था कि तुम मेरा अच्छी तरह से ध्यान रखना। और मुस्कुराते हुए बोली बोली फटाफट तैयार हो जाओ, मुझे मार्केट जाना है। फिर हम दोनों बाइक पर बैठ गए। सोनी मौसी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख लिया। कुछ ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। वहां जाकर मौसी ने काफ़ी सारी शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद हम घर आ रहे थे तो मौसी ने एक लेडीज शॉप पर बाइक रुकवा दी और अंदर चली गई। काफ़ी देर बाहर इंतज़ार करने के बाद मैं भी दुकान के अंदर चला गया। मौसी मुझसे बोली, आप यहाँ क्या करने आए हो? तो मैंने कहा कि मुझे बाहर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मौसी ने मेरे सामने ही कपड़े लिए। घर आकर सोनी मौसी उन कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, पहन कर तो दिखाओ। तो वह बोली, यह अंदर के कपड़े हैं, हर किसी को नहीं दिखाए जाते हैं, सिर्फ अपने पति को दिखाए जाते हैं। तो मैंने भी कह दिया कि आज मुझे अपना पति ही मान लो। इतने में वह शर्मा गई और कहने लगी, लगता है तुम बड़े हो गए हो। मैंने कहा, हमारा पूरा शरीर बड़ा हो गया है। मौसी ने कहा, अगर तुम्हारी मम्मी को पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगी और मुझे बेइज्जत करेंगी, वो अलग। मैंने मौसी से कहा, मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा, वैसे भी मम्मी गांव गई हुई हैं, यह बात हम दोनों के बीच रहेगी। मौसी ने कहा, ठीक है। और फिर उन्होंने मुझे पहन कर दिखा दिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।